हेलो दोस्तों, आज स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले मैथ में कराएंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब इसमें हम आपको पहले धन पूर्णांक, पूर्ण संख्या के बारे में थोड़ा समझाएंगे आपको, फिर आगे मैथ के जो आपका चैप्टर है उसमें सॉल्व करेंगे। ये जो धन पूर्णांक और पूर्णांक संख्या जो है आपके इससे रिलेटिव है, आपको ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें करते हैं पहले धन पूर्णांक संख्या क्या होती है। वह प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे कि ये आपकी हो गई धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है? वह प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 1 2 3 4, इसे हम वन से प्रतीक करते हैं, वन का संकेत देते हैं। प्राकृतिक संख्या कहलाती, ये आपका मतलब वह प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। आपका ये है एग्जाम्पल तौर पे, मतलब कि ये हो गया आपका 1 2 3 ये 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, मतलब कि वह प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 1 2 3 4, इसे हम जो है संकेत, इसका प्रतीक जो है हमारा वन, ये वन है आपका, प्लस एन से इसे शो करते हैं इस तरीके से। ये आपकी धन पूर्णांक संख्या हो गई। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है वो भी आपको बता देते हैं। इसमें कहते हैं पूर्ण संख्या वो संख्या होती है, वह संख्या शून्य सहित धन पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित, ये शून्य सहित शून्य सहित धन पूर्णांक को शून्य सहित धन पूर्णांक को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें क्या आएगा आपका, 0 से रहित आएगा, 1 2 3 4 इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। ये पूर्ण संख्या हो गई आपकी। वह संख्या जो शून्य सहित संख्या हो उसे धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे धन पूर्णांक को, मतलब वह संख्या जो शून्य सहित धन पूर्णांक को पूर्ण संख्या कहते हैं। ऋण पूर्णांक संख्या है, ये जो है ऋणात्मक संख्या को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। ऋण पूर्णांक कहा जाता है। मतलब वह संख्या जो ऋणात्मक होगी उसे हम ऋण पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक संख्या कहा जाता है। मतलब कि वह संख्या जो ऋणात्मक होगी उसे ऋण पूर्णांक संख्या कहा जाएगा। जैसे कि आपका एग्जाम्पल तौर पे ले लीजिए इस तरीके से 3 2 1, ये ऋणात्मक हो जाएगी, माइनस आ जाएगा इसमें इन्फिनिटी। इसे हम जो है संकेत करते हैं, इसका प्रतीक जो है हमारा इस तरीके से होगा आपका,
यहाँ पर ऋण आवेश आएगा, इस तरीके से माइनस का आवेश आएगा आपका। तो ये संख्या जो ऋणात्मक संख्या कहलाएगी, ऋण पूर्णांक संख्या कहलाएगी आपकी। मतलब पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? ऋण पूर्णांकों तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। जी आपका ऋण पूर्णांक हो गया, ऋण पूर्णांकों तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। ये आपका पूर्णांक हो गया, पूर्णांक कहलाता है। इसे जो है हम इसे संकेत जो है इसे इसका प्रतीक जो हमारा इस तरीके से शो करते हैं। इसे फर्स्ट होता है, इसमें ना तो ऋण आवेश होता है ना धन आवेश होता है। इस पर मतलब ऋण पूर्णांकों तथा धन पूर्णांकों का समूह जो है हमारा, ये पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या होती है, संख्या होती है मतलब जो वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। मतलब 2 से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है आपकी। आपका विषम संख्या का भी बताते हैं। संख्या को आपको पता होगा, इसमें मतलब जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। मतलब कि जो 2 से विभाजित ना होती है, 2 से नहीं होती है, वह संख्या आपकी ये विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। इस तरीके से 1, 3, 5 ... ये इन्फिनिटी, ये आपकी होगी विषम संख्या। और सम संख्या जो होती हैं 2, 4, 6 इस तरीके से आपकी आ जाएगी। मतलब कि ये होगी सम संख्या है। आपके लिए हमने धन पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, ऋण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बताया। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये आपको ध्यान से इस वीडियो में देखना है और समझना है। और इससे संबंधित आपके क्वेश्चन होते हैं। ये भाज्य संख्या जो मतलब कि जो स्वयं व एक के अतिरिक्त, जो स्वयं व एक से विभाज्य हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका ये हो गया एग्जाम्पल तौर पे 4, 6, 8, 9, ये भाज्य संख्या कहलाती है आपकी। तो स्वयं व एक से मतलब स्वयं से और एक से विभाजित हो जाए आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। ये स्वयं व मतलब कि ये बोल रहा है कि स्वयं व एक के अतिरिक्त, मतलब स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से भाज्य हो जाती है, वह संख्या आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9 इस तरीके से। और इसमें अभाज्य संख्या कौन सी होती है? संख्या लगा लीजिए क्या होती है। इसका स्वयं उल्टा होता है एक तरीके से। अभाज्य संख्या होती है स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित न हो, भाज्य न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से भाज्य न हो, वह संख्या आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। ये अभाज्य संख्या जैसे कि आपकी योगी 2, 5, योगी 3, 5, मतलब 2, 5 है, 3, 5 है, ये 5, 7 हो गई आपकी, ये हुई 8, 11।
इस तरीके की संख्या अभाज्य संख्या होती है। स्वयं बाई एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से भाज्य न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। स्वयं बाई एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से भाज्य हो जाती है, विभाजित हो जाती है, 4 से 8 9 संख्या कहते हैं इसे। तो आपकी अभाज्य संख्या ये होती है, वो गलत तरीके से लिख गया था, इस तरीके से हो गया आपका, इस तरीके से, ठीक। मतलब ये आपकी अभाज्य संख्या जो है ये होती है 2 3 5 7 11, वो आपका हमने इस तरीके से लिखवा दिया था 2 3 3 5, ये हो गया आपका 8 और ये 11, ये मतलब गलत तरीके से हो गया था इसका आपका। ये इस तरीके से होती है जो है आपकी अभाज्य संख्या होती है। सम संख्या हो गई। क्रमागत सम संख्या कौन सी होती है? वह सम संख्या जिसमें 2 का अंतर हो उसे क्रमागत सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 18 20 ये हो गया 22, मतलब कि वह सम संख्या जिसमें 2 का अंतर हो उसे क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे कि तथा माना x जो हमारी पहली संख्या है, ठीक, तो x + 2 ये दूसरी हो गई, x + 4 ये तीसरी हो गई आपकी, x + 6 ये चौथी संख्या हो गई। इसे हम क्रमागत सम संख्या कहते हैं। और क्रमागत विषम संख्या क्या होती है? तरीके है ये क्रमागत विषम संख्या, मतलब कि क्रम से आने वाली संख्या मतलब विषम संख्या कहलाती है। इसमें भी अंतर जो है 2 का अंतर होता है, इसमें मतलब 2 का अंतर होता है। इसमें इस तरीके से आती है आपकी 17 19 21 आपके 23, इस तरीके से क्रमागत सम संख्या आती है। इसमें मान लीजिए कि पहली संख्या आपकी x है, तो दूसरी संख्या आपकी x + 2, तीसरी संख्या आपकी x + 4 x + 6, इस तरीके से आएगा आपका। इसे बोलते हैं क्रमागत विषम संख्या। आपका क्रमागत सम संख्या और विषम संख्या बता दी। क्रमागत संख्या जो क्रम से आने वाली सम संख्या क्रमागत संख्या कहते हैं, उसमें भी 2 का अंतर होता है। और जो विषम क्रमागत संख्या होती है उसमें भी 2 का अंतर होता है। ये भी क्रम से आने वाली विषम संख्या को हम क्रमागत संख्या कहते हैं। इस तरीके से आपका 17 19 21 23। अब इस पे आधारित क्वेश्चन कराते हैं 1-2 आपके लिए। पर आधारित है, ये सवाल दिया गया है, ये प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित संख्या। इस सवाल में आपके कहना है कि निम्नलिखित संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का मतलब योग ज्ञात करना है। अब इसमें आपका एक सूत्र काम करेगा, n बराबर, एक तो होता है n बराबर मतलब कि अंतिम संख्या सार्वंतर +1, ये आपका n हो जाएगा। ये n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या यहाँ पर। मतलब जब हमें ये सूत्र हो गया एक तरीके से। अब इस चीज़ का हमें योग निकालना है, तो इसमें ये काम करेगा आपका योग बराबर योग ये आपकी हो जाएगी अंतिम संख्या माइनस आपका 2 और इधर हो जाएगा n। इस तरीके से ये हमें योग निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। योग बराबर अंतिम संख्या आपका प्लस प्रथम संख्या, इसमें क्रॉस n बटे 2। अब हमें यहाँ पे n निकालना है पहले। अब ये आपका सवाल दिया गया इस तरीके से है 1 2 3 4 5 6 ...
ये आपका 60 हो गया। इस तरीके से सवाल दिया गया। अब इसका योग निकालना है, योग बराबर, और इन्होंने क्या क्या है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 आ गया हमारा। अब हमारे पास क्या नहीं है, n, तो पहले हम n निकालते हैं। n किस तरीके से निकालेंगे, आपका n इस तरीके से निकलेगा, अभी बताया था मैंने सूत्र। अंतिम संख्या, ये हो गई अंतिम संख्या माइनस आपका हो गया प्रथम संख्या, और ये हो गया आपका सारवंतर। ठीक, सारवंतर क्या होता है, ये हो गया +1। ओके, अब कुछ लोगों को इसमें, जैसे कि आपको सारवंतर बताते हैं, सारवंतर क्या होता है। सारवंतर ये होता है, जो संख्या में जो चल रहा होता है वह अंतर जो आपका सारवंतर कहलाता है। अब 1 2 3 इन संख्याओं में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का। यदि 2 4 6 8 इस तरीके की संख्या होती तो आपका कितने का अंतर होता, 2 का। यानी कि लास्ट वाली संख्या से जो है, मान लो 2 को माइनस कर दो 1, इस तरीके से 3 में -2 कर दो 1 आ रहा है। इस तरीके मतलब इस वाली संख्या से इसको माइनस करना, वह संख्या जो आपकी सारवंतर कहलाती है। अब हमारे पास सारी चीज़ आ गई है आपके लिए, मतलब योग कराते हैं पहले अंतिम संख्या, वो n बराबर निकाल लेते हैं। अब n बराबर आपकी अंतिम संख्या कितनी है, 60 है। ठीक है, प्रथम संख्या आपकी कितनी है, 1 है, -1। सारवंतर हमारा कितना है, 1। ओके, और यहाँ पे +1, तो आपका 60 में से 1 गया, आपका बचा 59, ये आ गया +1, यहाँ पर हो गया 1, तो ये आपका 60 हो गया। 1 को हम जब 60 से भाग देंगे तो 60 ही जाएगा। ये आपका n बराबर 60 निकल के आ गया। अंतिम संख्या प्लस यौगिक प्रथम संख्या बटे आपका 2 है, क्रॉस n, मतलब कि इंटू n हो गया। अब अंतिम संख्या हमारी ये दी गई है 60 आपकी, इसमें प्रथम संख्या 1 है आपकी, इसमें ये आपका आ रहा है 2। अब n बराबर हमने अभी निकाला था, आपका n बराबर क्या निकला था, 60। अभी हमने समझाया था आपको कैसे निकाला गया था। ये हो गया 60, 60 61 हो गया 60, ये आपकी इस तरीके से, ये भाग हो गई 30। अब बचा कितना, 61 इंटू 3 छंग 18, 3 एकम 3, तो आपका योग बराबर 1830। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन्होंने क्या क्या है, वह संख्याओं का योग ज्ञात करना। अब योग हमें कैसे ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो हमें हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, योग बराबर मतलब अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या इंटू n बटे 2। अब हमारे पास तो अंतिम संख्या है कि ये क्लियर है, अंतिम संख्या, प्रथम संख्या भी दी गई है, बटे में 2 हो गया फॉर्मूला के अनुसार। अब इसमें सूत्र में n दिया गया तो हमें n निकालना। n हमने किस तरीके से निकाला, आपका अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या वाला सूत्र लगाया, बटे में आपका सारवंतर आया और +1, तब आपका n निकल के आया, n आपका निकल के आएगा 16। तो फिर हमने आपका योग वाला सूत्र लगा दिया, आपका अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या इंटू n बटे 2, तो ये आपका इस तरीके से हल करा गया है। ये आपका आंसर आ गया 1830। अब ये संख्या दी गई है आपकी 28 30 32 34 डॉट डॉट 80। इस संख्या का आपका योग ज्ञात करना है। अभी मैंने सवाल कराया, सेम उसी के आधार पर सवाल होना है आपका। अब आपका ये योग बराबर दिया गया है, अंतिम संख्या दी गई है आपकी, तो पहले हम n निकाले थे एक तरीके से। n बराबर अंतिम संख्या माइनस आपके प्रथम संख्या हो गई, सारवंतर आपका 2 का दिया गया, 30 में से 28 गए आपके, 2 बचेगा, ये आपका सारवंतर हो गया। ठीक, बचे बटे में आपका 2 आ गया, ये +1 हो गया। 28 80 में से 28 गए, 30 50 30
ये हो गया आपका 52, 5 और 2 7, 8 और 2 10 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक, ये 26 भाग कर दिया 26 प्लस 1 हो गया आपका, आ गया 27, यानी n बराबर क्या आया आपका 27 आ गया। और हमें क्या करना है, योग निकालना है। तो योग बराबर आपकी अंतिम संख्या आ जाएगी, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे में आपका आ गया 2 और इंटू n, और n का मान हमारा दिया ही गया है 8 और 2 10, 100, ये हो गया आपका 18, n का मान हमारा दिया गया आपका 27, ये आपका हो गया बटे में 2, ये आ गया 2 पंजे 10, 2 नम 18, नहीं सॉरी 8 और 2 10 और 108 आ गया आपका, ये 108 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, तो आपका 54 गुणा 27, ये आपका आंसर आएगा। इसका 54 और 27 का मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं आपका, ये 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 2 37 हो गया आपका, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये 8, 8 7 15, 3 8 7 15, 3 और 1 4, ये आ गया आपका 1458 आ गया। निकल के आ गया योग। इस तरीके से ये सवाल होने हैं आपका योग पे आधारित। बस इसमें सूत्र याद करना है आपको, कहाँ पे कौन सा सूत्र लगना है, किस तरीके से होना है। का 5 क्रमागत से होना है इसमें, मतलब कि इसमें फॉर्मूला लगना है आपका, ठीक बीच वाली संख्या बराबर योग बटे आपका n। मतलब कि अब इसमें 5 क्रमागत संख्या दी गई है, उनका योग हमारा कितना दिया गया, 80 दिया गया है। ये 80 हो गया आपका, योग 80 हो गया। अब n का मान कितना है, 5 क्रमागत संख्या है, n 5 हो गया आपका, 16 पंजे 80, ये हो गया। तो इन्होंने क्या कहा है, मतलब सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करनी है आपकी। इस 16 माइनस 2 मतलब हमारी जो n का जो मान जो हमेशा होता है इस तरीके से होता है आपका 3 5 7, इस तरीके से आपका n का मान होगा हमेशा। तो हमारी ये 5वीं संख्या दी गई है और ये यहाँ पर माइनस आया, 1 3 5 इस तरीके से होता है। एक बार 2 घटाया आपका, फिर 2 घटेगा आपका, तो यहाँ पे आ गया आपका 16 माइनस 2 यानी 4 माइनस हो गया आपका, तो ये हो गया 12। ये आपका 12 आ गया। इसी तरीके से ये कहते कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो इसमें प्लस हो जाता आपका 2 बार, तो ये आपकी सबसे बड़ी सम संख्या निकल जाती। ये सवाल दिया गया आपका, अभी कराया था मैंने सेम वही सवाल है एक तरीके से, बस संख्या बदल गई है। इसमें कहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 है, सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा आपका। अब 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमारा 54 दिया गया है, क्रमागत संख्या आपकी 3 दी गई है, सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। अब इसमें एक फार्मूला बताया था आपको, ठीक बीच वाली संख्या बराबर योग बटे आपका n। तो हमारा योग जो दिया गया है 54 दिया गया है आपका, n का मान आपका 3 दिया गया है। 3 क्रमागत संख्या यदि यहाँ 5 होती 7 होती तो n का मान वही हो जाता आपका, तो 18 3 54 हो गया आपके। अब इन्होंने क्या किया, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात करवाई। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या आपकी ये हो गई आपकी 14। समझ में आ गया। मतलब इन्होंने कहा 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमारा 54 दिया गया है, बस सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए आप। तो इन्होंने हमारा सूत्र दिया गया इस तरीके से, ठीक बीच वाली संख्या बराबर योग बटे n। तो आपका 54
बटे 3 हो गया, 18 3 54। ये आपकी जो है बीच वाली संख्या निकल के आई है। अब इन्होंने कहा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमारी सबसे छोटी संख्या ये आ गई आपकी 14 आ गई। ये अगला क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि मतलब 7 जो क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमारा 133 है, तो न्यूनतम विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका वही लगेगा ठीक बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या बराबर आपका योग बटे आपका हो गया n। ठीक, तो इसमें 133 है, विषम संख्या दी गई है एक तरीके से, ये सेम होना उसी तरीके से। 7 आपका हो गया, 7 एकम 7, बचा कितना 6, तो 7 नम 63, ये 19 हो गई। तो इन्होंने कहा न्यूनतम विषम संख्या मतलब सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या आपकी 2 - 2 7 है, क्योंकि 1 3 5 7 हमारी संख्या ये 7वीं दी गई है। तो 1 2 3 इस तरीके से 2 3 6, तो आपका आया 13 आंसर। वह संख्या आपकी जो है 13 होगी, 13 बैठेगी आपकी। ये क्वेश्चन दिया गया आपका। अब इसमें क्या करा है एग्जामिनर, मतलब क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा डिफरेंट करके देता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, मतलब आप लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं ये सवाल कैसा है। मतलब ये कह रहे हैं कि यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या क्या है। अब इसमें कह रहे हैं कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमारा 147 दिया गया। अब इसमें पूछा है ठीक बीच वाली संख्या। अब बीच वाली संख्या कैसे निकलेगी, अब देखो बीच वाली विषम संख्या यानी बीच वाली विषम संख्या बराबर हमारा क्या है, u अपॉन आपका n आ गया। ठीक है, और ठीक बीच वाली संख्या बराबर, बीच वाली संख्या पूछा है इन्होंने, ना छोटी पूछा है ना बड़ी सम संख्या है विषम संख्या, इस तरीके से। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, मतलब योग हमारा कितना दिया गया है 147 है आपका 147। यदि 3 क्रमागत सम संख्या है, क्रमागत संख्या आपकी 3 दी गई है, ये आपका 3 हो गया। तो ठीक बीच वाली संख्या, अब हमें कुछ नहीं करना है, ये बीच वाली संख्या ही निकल के आई है आपको। 3 चौक 12, 12 और 2 बचे आपके, तो 3 नम 27, ये आपका आ गया बीच वाली संख्या। तो ये बीच वाली संख्या हो गई आपकी 49। अब इसमें ये कहते न्यूनतम संख्या कौन सी है या विषम संख्या सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है, तब इसमें घटाते या जोड़ते हम जो भी करते सवाल के अनुसार करना होता। इन्होंने कहा था यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमारा 147 दिया गया है, तो बीच वाली संख्या आप ज्ञात कीजिए। तो बीच वाली संख्या आपकी 49 आ गई। ये आपका सवाल दिया गया है, इसमें कह रहे हैं कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमारा 102 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हमारा थोड़ा उससे थोड़ा डिफरेंट है, इसे करते हैं। यदि हमारी सम संख्या दी गई हो, मान लो सम संख्या x हो, यदि x सम संख्या है तो इससे आगे वाली संख्या भी हमारी इस तरीके से बढ़ेंगी x + 2 x + 4। यदि x सम संख्या पहली है तो ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, इस तरीके से आपका x + 6 x + 8। यदि विषम संख्या हो तो, अगर आपका विषम संख्या हो तो इसमें भी मतलब x पहली संख्या है तो आगे की संख्या आपकी इस तरीके से x + 2 x + 4 इस तरीके से आएंगी, मतलब आगे की जो भी संख्या। तो इस सवाल में इसी पे आधारित सवाल होना है। और इस सवाल में आपके ये क्या कहा गया कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमारा 102 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। और हमारी क्रमागत संख्या ये दी गई है, सबसे छोटी संख्या आपकी x है
तो और क्रमागत संख्या आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, x+2, x+4, x+6, x+8, इस तरीके से आप प्लस करते हुए, तो बाद में जो हमारी सबसे छोटी संख्या आपकी x आ गई तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यदि वो पूछता है इस सवाल में कि आपकी तीसरी संख्या कौन सी है, तो हमारी तीसरी संख्या इसमें लास्ट में आके इसमें प्लस करना पड़ता, तब तीसरी संख्या निकल के आती। अब आगे का इसे हल करते हैं, बताते हैं आपको। ये आपकी क्रमागत सम संख्या इस तरीके से होंगी, x+2, x+4, x+6, 1 2 3 4, x+8, x+10, ये हो गया आपके यहाँ तक। अब इन सब संख्याओं को मतलब 6 संख्या का योग जो हमारा 102 दिया गया, ये 102 हो गया आपका। अब इन्हें हम प्लस करते हैं तो आपका कितना बनने आया, ये 1 2 3 4 5 6, 6x तो आपके यही हो गए, 6x हो गया। अब 2 4 और 2 6, 6 4 10, 8 18 और 10 28, मतलब 4 और 2 6, 4 और 2 6 हो गया, 6 4 10, 10 8 18 और 10 28 हो गया आपका। 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गई आपकी। x मतलब 6x हो गया, ये 6x हो गया। 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20 और 10 30, ये आपका 30 आ गया बराबर 102। इस चीज़ का मतलब योग आपका इतना दिया गया है। इसे आगे हल करते हैं। तो 6x बराबर 102 माइनस 30 हो गया आपका, तो कितना बचा यहाँ पे, 72 बचा, 72 हो गया आपका। तो x बराबर 72/6, तो ये आ गया आपका 12 आ गया, तो x का मान जो है 12 आ गया। अब इन्होंने क्या कहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है, x है। अब इसमें कहते हैं दूसरी या तीसरी संख्या कौन सी है। अब मान लो दूसरी संख्या हमारी या तीसरी संख्या पूछता है, ये तीसरी संख्या, तो आपकी तीसरी संख्या कौन सी बननी है, x+4 बननी है। तो x का मान कितना है हमारा, 12 है, तो इसमें हम 12 + 4 तो बराबर 16, तो हमारी तीसरी संख्या जो 16 हो जाती है इसके अनुसार। ये सवाल दिया गया है, चले ये सवाल दिया गया है आपका। इसमें बोल रहे हैं कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपकी 6 क्रमागत विषम संख्या इस तरीके से है, x विषम संख्या और सम संख्या मैंने आपको बताई थी, x प्लस मतलब 2, दोनों में डिफरेंस 2 का ही होगा, x+2 हो गई, ये हो गया आपके x+4 हो गई, ये हो गई x+6, ये हो गई x+8, 1 2 3 4 5, ये आपकी x+10। मतलब इन 6 संख्याओं का योग हमारा 180 दिया गया। तो आपकी चौथी संख्या क्या है, अभी बताया था मैंने, तीसरी संख्या निकाल गया था, उसी तरीके से मतलब सेम चौथी संख्या क्या है हमारी, चौथी संख्या कौन सी, 1 2 3 4, ये चीज़ निकालनी है लास्ट में जाके। अभी पहले इसे हल करते हैं। तो आपका ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया आपका 6x, ये 6x हो गया, 10 8 18, 18 2 20, 20 6 4 30 हो गया आपका, ये 30 हो गया बराबर 180। तो 6x बराबर 180 माइनस 30, आपका 6x बराबर 150। ठीक, तो यहाँ पे जो है हल करते से x बराबर 150/6, 25 छक्का आपका कितना होता है, 150 होता है, ये आ गया 25। अब इन्होंने क्या पूछा है कि चौथी संख्या कौन सी होगी। अब हमारी चौथी संख्या दी गई है, आपकी चौथी संख्या कौन सी है, 1 2 3 4, तो चौथी संख्या आपकी x+6 ये दी गई है। तो x का मान हम यहाँ पे रख देते हैं 25 + 6,
बराबर 31। इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से हल होने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमारा 180 है। तो चौथी संख्या आप ज्ञात कीजिए किस तरीके से निकाली जाएगी। तो आपको क्रमागत सम संख्या और विषम संख्या को मैंने बता दिया था, इस तरीके से लिखी जाती है। x हो गया, ये 6 क्रमागत संख्या हो गई आपकी विषम, इन सब 6 का योग जो 180 दिया गया हमारा। इस तरीके से आपका ये सवाल हल हो गया। ये चौथी संख्या आपकी निकल गई। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें व शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।